आए, खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू किरदार से आए तो बात बने, खुशबू किरदार से आए तो बात बने। जब नमस्कार, हमारी मौजूदगी है इस समय मऊ जनपद के नदवा सराय क्षेत्र के नदवा खास में, और हमारे साथ हैं संदर्भ कुमार जी, जिनका नायब तहसीलदार पद पे चयन हुआ है और वो गांव पहुंचे हैं। उनका देखिए फूल माला पहना करके जोरदार स्वागत हुआ है। सबसे पहले जो ये सफलता मिली है, कैसे देखते हैं आप? सफलता काफ़ी प्रयास करने पे मिली है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है और उसमें काफ़ी सारे लोग का सहयोग रहा है, खासकर परिवार का, गांव वालों का और समाज के लोगों का। तो ये खैर अच्छी बात है कि गांव में कोई और अभी था नहीं, तो ये जैसे होता है कि एक इंसान को देख के बाकी लोगों के भी अंदर इंस्पिरेशन जगता है। तो इस अच्छी बात है कि 2-4 लोग और या फिर और भी लोग के मन में इसे देखकर आगे बढ़ने की लालसा जगेगी। जिस तरह से स्वागत हुआ है, जिस तरह से लोग आपको माला पहना करके स्वागत किए हैं, एक लंबा वो काफिला निकाला गया है, इस चीज़ को देखने के बाद कैसा लगा आपको? अच्छी बात है, सभी लोग ने इतना सम्मान दिया, काफ़ी अच्छी बात है। और यही बात है कि मेरा कुल मिला के यही कहना है, एट द पॉइंट ऑफ द नोट लाइक कि एक जो पढ़ाई है वो करते होने चाहिए। ये सब अच्छी बात है, बिल्कुल सभी लोग को दिखना चाहिए क्या कर रहे हैं। कोई सफल हुआ है तो उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए और उसे देख के उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और आगे बढ़ने की जो कोशिश है हमेशा करते रहनी चाहिए, ताकि उनके भी जीवन में ऐसे मौके आएँ और भी उनको भी इसका मौका मिले, बाकी लोगों को भी। थोड़ा सा जर्नी कैसी रही उसके बारे में बताएं। शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिया है आपने, आज जो ये सफल जर्नी तो मेरी काफ़ी लंबी रही है इसमें, सिविल सर्विसेज के सफ़र में। शुरुआती शिक्षा दीक्षा जो है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके पश्चात मैंने सिविल सर्विस तैयारी स्टार्ट कर दी थी, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। तो कई बार अटेम्प्ट दिए हैं, कई फेल्योर देखा है, कभी प्री, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, हर जगह रुके हुए हैं और उसके बाद ये सफलता हाथ लगी है। तो ये एक लंबी जर्नी रही है मेरी इसके मामले में। चौथे अटेम्प्ट में आपने ये क्वालिफाई किया है इस एग्ज़ाम को? पीसीएस के प्रीलिम्स तो कई हो गए थे, मेंस और इंटरव्यू में पहला था। इससे पहले यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं। ये सवाल होता है ना कि आपने उस जर्नी को देखा है, जो जर्नी रही है आपकी, कितना पढ़ाई किया है आपने इसके लिए, चाहे कितना पढ़ना चाहिए? सिविल सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपीएससी या फिर पीसीएस के, स्टेट पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम हो गए, ये टफ तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पढ़ाई इसमें आपको काफ़ी करनी पड़ेगी, चाहे जो भी बैकग्राउंड हो या फिर कुछ भी हो, लाइक आप टॉप के कॉलेजेस से हों या फिर टियर 2, टियर 3, टियर 4 के कॉलेजेस से भी हों, स्कूल कॉलेज से, तो पढ़ाई आपको फिर भी करनी पड़ेगी। कम से कम 8 से 10 घंटे तो मिनिमम चलेगा डेली पढ़ाई। लाइक हफ्ते में 6 दिन, 5 दिन नहीं, 6 दिन या 6.5 दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक दिन के लिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन तो मिनिमम आपको पढ़ने पड़ेंगे, 8 से 10 घंटे, तो जाके सफलता हाथ लगती है। किसको श्रेय देना चाहेंगे, ये जो आपको सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय मेरे दोनों तरफ बैठे हुए हैं लोग, मम्मी पापा है और भी काफ़ी लोग, बहनें हैं मेरी। काफ़ी मतलब शुरू से भरोसा था इन लोग को कि मेरा हाँ निकलेगा। कहना कि एक लंबा सफ़र था, कई बार फेल्योर देखा हुआ है, फिर भी लाइक एक जो भरोसा होता है वो बना रहा। गांव के भी कई लोग थे जिन्होंने लाइक फ़ोन करते रहते थे कि हाँ आप कर रहे हैं, करते रहिए। तो काफ़ी दोस्त भी थे जिन्होंने लंबा मतलब एक कंटिन्यूस मोटिवेशन दिया है, उनका भी बहुत साथ रहा है। तो काफ़ी लोग, लगभग सभी लोग के मेरे आसपास जानने वालों का सपोर्ट रहा है मेरे को। बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद फिर लोग फील्ड चूज कर लेते हैं, चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाता है। मगर आपने फिर इस सर्विसेज में आने के लिए कब सोचा है या पहले से ही प्लान था आपका? बीटेक तो जैसे एक होता है, स्कूल कॉलेज में होते हैं 10th में, तो हमें एक चूज़ करना होता है कि हम आर्ट लेंगे, बायो लेंगे या मैथ्स लेंगे। तो एक डिसीजन जो होता है उस लेवल पे जो होता है वो फैमिली के साथ बैठ के लिया जाता है। तो मैथ्स लेना एक डिसीजन था। उसके बाद जैसा कि था, कुछ लोग पहचान के थे जो इंजीनियरिंग में थे, तो उसकी वजह से सिविल इंजीनियरिंग में गए। फिर जब ग्रेजुएशन चल रहा था तो उसमें कुछ लोगों को मुझे भी पता चला, न्यूज़पेपर या फिर और जो दोस्त कुछ लोग तैयारी कर रहे थे जिनका बैकग्राउंड था, तो वो सबसे पता चला सिविल सर्विसेज के बारे में और एक जो ये डाइवर्स फील्ड है सिविल सर्विसेज का, उसके बारे में। इंजीनियरिंग से आप सिर्फ एक एरिया में कर सकते हैं जो भी करना है, और ये ऐसा सिविल सर्विसेज ऐसा एक रास्ता है जिससे आप लाइक अलग अलग एरिया में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैंने इसका चयन किया सिविल सर्विसेज का। जी, जो लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं, जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं या जो परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मेरा संदेश यही है कि देखिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी
और अच्छी पढ़ाई लाइक 8 से 10 घंटे डेली का पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िए। और दूसरा जो लाइक लोग किसी जो लेवल है, लाइक प्रीलिम्स या मेंस आप इंटरव्यू पे फेल हो रहे हैं, या फिर जिनको एक लंबा समय हो गया करते हुए, अगर वे पूरी मेहनत कर रहे हैं और किसी स्टेज पर रुक रहे हैं तो उन्हें हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो एक ब्रेक ले सकते हैं। अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको अलाउ करता है कि आप कंटिन्यूअस तैयारी करें ज़्यादा टाइम होने के बावजूद, तो आप बिल्कुल करें। अगर नहीं अलाउ करता है तो आप एक छोटा रास्ता ले सकते हैं, कोई और नौकरी में जा सकते हैं, उसके बाद भी तैयारी की जा सकती है। मेरे काफ़ी दोस्तों ने ऐसा किया है और काफ़ी दोस्तों ने लगातार सिविल सर्विस की भी तैयारी की है, उन्हें भी सफलता हाथ लगी है। कुछ लोग छोड़ के गए और पहले अपना एक जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, दूसरी नौकरी की, उसकी तैयारी की, उसमें गए और फिर वहाँ से भी वापस आकर सिविल सर्विस की तैयारी की और उन्हें सफलता हासिल हुई है। जिले में बात कर लिया जाए, अच्छा रिजल्ट गया है इस बार पीसीएस का, और भी कई अभ्यर्थियों ने इसमें चयन हुए हैं। कैसे देखते हैं हमारे जिले को आप लोग? ये काफ़ी अच्छी बात है कि अपने जिले से बहुत लोग का चयन हुआ है। अभी किसी मुलाकात नहीं हुए, बट मैं मिलना चाहूँगा सभी लोगों से, और ये अच्छी बात है एक ज़िले के लिए। जैसे पूर्वांचल का एरिया होने के बाद, मतलब जैसे एक पूर्वांचल को थोड़ा सा एक लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं लेकिन एक थोड़ा सा बैक कह सकते हैं कि पढ़ाई के मामले में वो तो हमेशा मतलब बहुत सारे लोग आगे निकले हैं। और जैसे ये सर्विसेज हैं, जैसे सिविल सर्विसेज या फिर जो सर्विसेज की तरह हो गई, उनमें और ज़्यादा लोग आने ज़रूरत है। और अच्छा रिजल्ट आया, ये इस बात का संकेत देता है कि लोग और पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे सर्विसेज में आ रहे हैं, उन्हें देख के और भी लोग आएंगे। जिस तरह से आप देखे होंगे, जब से आप यहाँ आए हैं या जब से आप लोगों का रिजल्ट आया है, तो लोगों में अलग उत्साह है, तो उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों से। और कैसे खरे उतरिएगा आप लोग? नहीं, उम्मीदें तो रहेंगी, क्योंकि एक जो पब्लिक सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनका जो मोटो होता है वो पब्लिक सर्विस ही होता है। तो जो भी आप जिस पोस्ट पे भी चयनित हुए हैं, जैसे कोई भी नायब तहसीलदार या फिर एसडीएम और भी, तो अपना जो भी काम है वो पूरे एक तल्लीनता के साथ करें, पूरे ईमानदारी के साथ करें। यही मेरा रहेगा, जो है लोगों की जो इतनी सेवा है, जो अपना काम है अच्छी तरह से करनी चाहिए। पिताजी हैं, बात कर लेते हैं। बेटा नायब तहसीलदार बन गए हैं, कैसा लग रहा है इस मोमेंट को देख करके? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार इनका कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू में जा कर के रुक जाते थे, लेकिन इस बार काफ़ी प्रयास किए हैं तो निकल गए। तो और भी हम कहना चाहेंगे अपने गांव के बच्चों से कि अगर कुछ प्राप्त करना है तो मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। और हमको तो काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन आज भी कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा, माने हाई स्कूल तक तो हम ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, अगर किसी को जब भी ज़रूरत पड़े कि हमको ये सवाल नहीं आ रहा है, अगर आप वो हमसे पूछना चाहते हैं तो हम बता देंगे इन लोगों को। आप भी नौकरी में हैं? हाँ जी, हम तो अब रिटायर हो गए हैं। अच्छा। इसे 28/2 को हुए हैं। अच्छा। और हमारी सर्विस जो है बिहार गवर्नमेंट की सर्विस रही है सिंचाई विभाग में, और सहायक अभियंता रहे हैं। तो बेटा को कब सोचा था आपने कि अब तक मतलब कुछ बना ही के छोड़ेंगे? अब तो ऐसा था, आपने भी सोचा हुआ था या ऐसा लगा था कि नहीं ये पढ़ रहे पहले तो हम लोग सोचे थे कि इंजीनियरिंग कराएंगे, लेकिन इनका ध्येय और इनकी मेहनत, इनका लगन देख करके अब हुआ कि नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। तो हम लोग तो थोड़ा ही किएंगे, लेकिन इसलिए कि हमारी कोई पृष्ठभूमि प्रशासनिक से नहीं रही है। मेरे गांव में भी संभवतः किसी की भी पृष्ठभूमि जो है प्रशासनिक सेवाओं से नहीं रही है। भले हम लोग इंजीनियर हो गए हैं, बहुत लोग डॉक्टर भी हो गए हैं, शिक्षक भी हो गए हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में नहीं कोई गया था। तो इसलिए थोड़ा सा अलग एक था कि हम लोग थोड़ा कुछ अलग करें। तो इनको भी हमेशा जो है पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देते रहते थे, साथ लगे रहते थे कि पढ़िए, और थोड़ा ध्यान तो गार्जियन को देना ही पड़ेगा, हम लोग भी ध्यान देते रहते थे। तो यही है कि अगर कुछ प्राप्त करना है, जैसे बताया कि 8 से 10 घंटा पढ़ाई करनी है, तो कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को हम गांव के बच्चों से कहना चाहेंगे कि मेहनत करिए, पढ़िए, और हमारी भी इच्छा है कि और भी हमारे गांव से लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाएँ। यही है। माता जी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बेटा नायब तहसीलदार बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है। बहुत खुशी लग रही है। बहुत खुशी लग रही है। हाँ। पढ़ने उढ़ने में कैसे थे, थोड़ा सा बताएं आप। नहीं, ठीक थे। क्योंकि पिताजी नौकरी में थे तो माता जी अच्छे से जानती होंगे कि बेटा कैसे थे पढ़ने में। जानती हूँ, अच्छे थे पढ़ने में, शुरू से ही अच्छे थे। हाँ।
तो बातचीत होती थी कि मतलब अधिकारी बन जाना है, ऐसा बोला था आपने? हाँ, बोली थी। हाँ। बोली थी, हमेशा बोलती थी। क्या बोलती थी आप? वही कि बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा मिलता है, मेहनत करो मेहनत करो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो ऐसी नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेहनत करें, पढ़ाई के लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें, एक दूसरे का देखकर मन में आगे बढ़ें। एक लाइन से मैं ख़त्म करूंगा कि खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू किरदार से आए तो बात बने, खुशबू किरदार से आए तो बात बने। जब आप जिस तरह का आज मूवमेंट देखे हैं आप लोग, तो जो लोग भी बेहतर करना चाहते हैं और इस तरह से सम्मान पाना चाहते हैं तो भैया रील उल छोड़ करके आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए और पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सफलता मिले। इन्होंने बताया कि लगातार 7 से 8 घंटे से 10 घंटे तक पढ़ाई किया और संघर्ष किया और आज जा करके ये मुकाम हासिल हुआ है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।